हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट अपडेट मैं थोड़ा डिले ला रहा हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन कुछ देर के बाद आई है। तो क्या है, आज बीएसएससी सीजीएल 1 का रिजल्ट कब तक आएगा, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा क्या स्थगित हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, और भी अन्य परीक्षाओं की क्या स्थिति रही, क्यों आगे बढ़ी बीपीएससी की मेंस की एग्ज़ाम, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि सिविल सेवा प्रारंभिक 2020 को स्थगित करना असंभव है। यूपीएससी ने शीर्ष अदालत को बताया है कि परीक्षा के लिए सभी लॉजिस्टिकल व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है, ऐसे में इस परीक्षा को स्थगित करना असंभव है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। न्यायमूर्ति एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यूपीएससी से कहा कि वह इस तथ्य को हलफनामे में रखे और 29 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करे। मालूम हो कि सिविल सेवा प्रारंभिक 4 अक्टूबर को है जो कि प्रस्तावित है इसे स्थगित करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर आज कुछ देर के लिए सुनवाई हुई। यूपीएससी की तरफ से कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा में कई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया शामिल है, इसलिए इसे और स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कोरोना वायरस के पैदा हुई स्थिति के चलते यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित करने की मांग की गई थी। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को ओर से पेश वकील कहा कि यह आज का एक प्रति यूपीएससी और केंद्र को दे। इस साल यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 6 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। मतलब साफ है, एक तरह से कहा जाए तो ये परीक्षा अब रद्द नहीं होगी। हालांकि फैसला 30 सितंबर को आएगा, लेकिन आप अनुमान जो पिछले है उससे लगा सकते हैं कि ये परीक्षा की तैयारी पूरी है। और ये परीक्षा क्योंकि पहले भी नीट और जेई के लिए हुई थी, लेकिन इसमें जो कि परीक्षा हुई है, तो उम्मीद है कि आपकी परीक्षा होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब है आपको परीक्षा स्थगित कराने को लेकर याचिका दायर, जो आपको बिहार न्यायिक सेवा की कल जो डेट बढ़ी है वो पहले ही याचिका दायर कर दी गई है। और उन्होंने कहा है कि मतलब हरा जो अभ्यर्थी है जो कि सार्वजनिक सेवा के लिए समान अवसर, क्योंकि इतना कम समय है और इसमें है जो कि संक्रामक बीमारी है, ना किसी का रिजर्वेशन हुआ है ना कुछ हुआ है, तो ये याचिका दायर, हालांकि 31वीं जुडिशरी सर्विस की डेट जो कि बढ़ा दी गई है, अब ये 6 दिसंबर कर दी गई है। अब बीपीएससी ने बढ़ाई परीक्षा की तिथि, ये तो आपने जाना, लेकिन किस कारण से बढ़ाई, तो कारण इसमें दिया हुआ है। 31वीं तो आप जानते हैं कि 6 दिसंबर और इसके 65वीं की आपको 25 नवंबर। कारण क्या है, तो आयोग के ओएसडी सब पीआरओ अमित कुमार ने बताया कि चुनाव की वजह से परीक्षा सेंटर मिलने में दिक्कत, कई स्कूलों में सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई। वहीं कई स्कूलों में चुनाव की ट्रेनिंग चल रही है। इसी के तहत कई स्कूलों में अलग अलग कार्यों की वजह से परीक्षा लेना संभव नहीं है, सेंटर मिलने में दिक्कत आ रही है। ओएसडी ने बताया कि डीएम को पत्र प्राप्त हुआ है, इसमें सेंटर को लेकर चुनाव की वजह से कई तरह की समस्याओं की बात कही गई, जिसकी वजह से परीक्षा तिथियाँ बढ़ा दी गई है। तो सेंटर नहीं मिलने के कारण ही आपकी बढ़ाई गई है। अब सवाल, सबसे बड़ा जो डर है वो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की, तो आप ये कंडीशन देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर ठहराई गई है। और बिहार दरोगा मेंस की स्थिति ये है कि आपकी एडमिट कार्ड जारी कर दी गई। जब जारी कर दी गई है, इसका मतलब है कि आपको वो सेंटर दे दिया गया, वहाँ पर जो कि अब ट्रेनिंग या इलेक्शन के कार्य नहीं होंगे। तो इसका मतलब साफ है, किसी भी अफवाह में न पड़े, और आपकी परीक्षा है जो कि आपको हर हाल में 11 अक्टूबर को होगी। आपको क्योंकि सेंटर ऐसा, जब भी आपकी डेट बढ़ी है तो एडमिट कार्ड जारी नहीं हुई है, तो और ऐसी स्थिति नहीं है कि परीक्षा नहीं ली जा सकती। परीक्षाएं हुई है, 4 अक्टूबर को भी उम्मीद है कि आप कोई भी परीक्षा होगी, तो असंभव नहीं है। हाँ, वहाँ पर क्या होगा कि आपकी सेंटर दे दी गई, वहाँ पर क्योंकि पहले से बताया जाएगा कि यहाँ पर है जो कि मेंस की परीक्षा है, तो आपको कोई परेशानी नहीं, उस स्कूल को छोड़ कर किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको 100% की आपकी परीक्षा होगी। और उन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें जो कह रहे हैं कि परीक्षाएं नहीं होगी, क्योंकि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, सारी तैयारियां पूरी कर। एडमिट कार्ड जारी होने का मतलब होता है कि आपकी सारी प्रक्रिया पूरी। इसमें आपको डीएम लिख कर दिया कि स्कूल है जो कि मिलना मुश्किल है, इसीलिए है जो कि रद्द किया गया। तो आप एकदम बिल्कुल कन्फ्यूजन में न रहे कि आपकी परीक्षा तिथि पर, कई जगह मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा कि नहीं इसकी भी डेट है जो कि पहले ही बढ़ गई, तो एकदम गलत है। और आपको जो कि जब तक नोटिस नहीं आ जाए तो ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास न करें। और आपकी परीक्षा हर हाल में 11 अक्टूबर को होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन में न रहे। और इससे डिस्टर्बेंस क्या होगा, आप तैयारी करें, आपकी तैयारी कमज़ोर होगी
और कहीं ना कहीं है जो कि 65वीं बीपीएससी मेंस की जो डेट बढ़ी है और 31वीं की, तो डर तो हुआ है सभी को, लेकिन इसमें अंतर क्या है, एडमिट कार्ड जारी कर देगी। इसलिए आप लोग है जो कि आराम से सेट प्रैक्टिस या रिवीजन जो कर रहे हैं या रिलैक्स मूड में रहें। अगर आप पढ़ने की इच्छा नहीं है लेकिन पढ़ेंगे तो है जो कि ये जो निगेटिविटी है ये नहीं आएगी, नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा आएगी। परीक्षा होगी, क्या पढ़ के फ़ायदा, ये भी डेट बढ़ेगी, सबकी परीक्षा की डेट बढ़ रही है। तो आपको निगेटिविटी नहीं लाना, आपको तैयारी करते रहना है। क्लैट में भी है जो कि कोविड राफेल से जुड़े भी सवाल पूछे गए हैं। तो अभी जो भी परीक्षाएँ होगी जहाँ करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे वहाँ पर कोविड और राफेल और जलवायु परिवर्तन ये सबसे सवाल है जो कि पूछे जाएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपकी परीक्षा में कोई संशय नहीं है और आप वहाँ पर ध्यान, आप अपनी पढ़ाई करें जब तक नोटिस ना आ जाए। और ज़्यादा जो चांसेज है 90% की आपकी रद्द नहीं होगी, क्योंकि 4 अक्टूबर को फ्री हो सकते। और जो इस इलेक्शन की बात मैंने बार बार करा, वही स्कूल को छोड़ दिया जाएगा। इसमें ज़्यादा पर 13 जिलों में तो सेंटर है, हर ज़िले में तो सेंटर है नहीं, तो आपकी परीक्षा होगी। अब जो है BSSC सीजीएल 1 का अपडेट बहुत सारे लोग कर रहे थे, मेरे पास अपडेट आया है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और पहले भी बताता रहा हूँ, मुझे हिचक नहीं होती है कि BSSC सीजीएल 3 आई नहीं आई। मेरे पास जो भी सूचना आती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ और उसमें मुझे कोई हिचक नहीं होती है। तो BSSC सीजीएल 1 रिजल्ट जो है वो आपको अच्छी, तो क्या कहा जाए कि अच्छी तो नहीं है, मतलब डिले हो सकती है। मतलब डिले का कारण कब आएगी अब आप ये भी सोचेंगे। तो हालांकि मैं अनुमान ही बता सकता हूँ, कन्फर्म कभी भी नहीं बता सकता। जो कहीं से सुनता हूँ उसी से आपको बताता हूँ या कहीं से चर्चाएँ चलती। तो आपको परीक्षा जो है आपको का रिजल्ट जो है वो जो हुई थी सीजीएल 1 की वो अभी डिले होगी। मतलब मान कर चला जाए कि आपको इलेक्शन के बाद ही उम्मीद रखें आप। जैसी चर्चाएं आप हेल्पलाइन नंबर से भी पूछ सकते हैं, या डिले हो गई है मानकर घुमा फिरा कर कहा जाए तो अभी रिजल्ट की उम्मीद कम है। और बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, संकेत यही है कि आपको डिले होगी और ये नवंबर में उम्मीद रख सकते हैं आप अपने रिजल्ट की। और आप भी अपने सोर्सों से पता लगाएं, यानी कि मेरे सोर्स से ही आप कहें कि आपने कहा कि रिजल्ट डिले आएगा, लेकिन मेरे सोर्सेज के अनुसार तो आपको रिजल्ट है जो कि नवंबर में उम्मीद है कि आपकी आ जाएगी और डिले होगी। और मेरे सोर्सेज के भरोसे ना रहें, आप अपने सोर्सेज को भी अप्लाई करें, क्योंकि आप लोग सीजीएल 1 वाले काफ़ी अनुभवी हैं और सोर्सेज भी उनके अच्छे हैं। तो आप पता लगा सकते हैं अपने सोर्सेज। मेरे सोर्सेज के अनुसार तो डिले हो सकती है और मैं एक संभावना ही बताता हूँ, कभी भी एक्यूरेट अगर मैं चाहूँ भी तो नहीं बता सकता हूँ। इसलिए मुझे जो सूचना मिली मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया और आप लोग है जो कि खुद भी सोर्स से पता लगाएं। यानी मेरे भरोसे ना रहे कि इन्होंने ही डिले कहा है तो डिले ही होगा। मेरे पास जो आती है मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद।